हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि स्वामित्व योजना के तहत लालडोरा के अंदर आने वाली ज़मीनों की रजिस्ट्रियां उनको मालिकाना हक व्यक्ति को दे दिया जाए और इस दिशा में कार्रवाई करते हुए बात चाहे समालका की हो या और दूसरे शहरों की, सभी शहरों ने तेज़ी पकड़ ली है और नगरपालिका एरिया के अंतर्गत आने वाले लालडोरा में जो मकान बने हुए हैं लालडोरा के अंतर्गत, उन लोगों को जल्द ही स्वामित्व कार्ड सौंपने की कार्रवाई अब शुरू कर दी जाएगी। खरखोदा में भी इसी चरण में कार्रवाई अब आने वाले समय में होने वाली है। लालडोरा के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों को मालिकाना हक मिलेगा, उसके बाद वो अपने मालिकाना हक के हिसाब से रजिस्ट्री करा सकेंगे। उसमें प्रॉपर्टी आईडी होगी और कार्ड होगा जो ये तय करेगा कि ये संबंधित व्यक्ति का प्लॉट है, इसके बाद रजिस्ट्री वो करा सकेगा। खरखोदा एसडीएम डॉक्टर निर्मल नागर ने जन समाधान शिविर के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अब जन समाधान शिविर सप्ताह में केवल 2 दिन लगेगा। सोमवार और वीरवार को दिन निर्धारित किए गए हैं, जो कि सुबह 10 बजे से 12 बजे तक का समय निर्धारित है। लोगों से, ग्रामीणों से, उपमंडल के सभी लोगों से अपील की है कि वो अब समाधान शिविर में कोई शिकायत लेकर आते हैं तो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सोमवार और वीरवार को ही लेकर आएँ। इसके अलावा नॉर्मल शिकायतें ट्रीट की जाएंगी और जो ये 2 दिन निर्धारित किए गए हैं, इसमें सभी विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद रहेंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे। अभी जो रिसेंट नोटिफिकेशन आया है उसमें सरकार की हिदायत अनुसार प्रत्येक सोमवार व प्रत्येक वीरवार 10 से 12 बजे उपमंडल स्तर पर जो हमारे पहले की तरह समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी विभाग अध्यक्ष आएंगे। व पब्लिक से हमारा आग्रह है कि जो जिनकी शिकायतें हैं वो अपने स्टैंड को नोट करें। तो सोमवार और वीरवार को 10 से 12 बजे का अब नया समय निर्धारित किया गया है। तो कोई भी आम जनमानस जिसे कोई समस्या है वो कार्यालय में आकर अपनी समस्या का निवारण करवा सकता है। सोनीपत में जिला टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा लगातार तोड़फोड़ कार्रवाई जारी है और खरखोदा में बार बार कार्रवाई की गई है। इसके अलावा सोनीपत एरिया में भी 2 जगह गढ़ी ब्राह्मणन और देवडू रोड पर कार्रवाई की गई। करीब 1.5 एकड़ में जो प्लाटिंग थी वो तोड़े गए, रास्ते उखाड़ दिए गए और 7 डीपीसी 2 निर्माण भवन को ध्वस्त किया गया। 6 एकड़ में अलग से 10 डीपीसी कच्चे रास्ते, 1 निर्माणाधीन गोदाम को भी ध्वस्त किया गया है। और खरखोदा में करीब 10-12 ऐसी कॉलोनी आई हैं जो सेक्टर के हिसाब से अपने प्लॉटिंग में है, प्लॉटिंग कर रही हैं, लाइसेंस लेके प्लाट काट रहे हैं। इसके अलावा करीब 15 से 20 अवैध कॉलोनियाँ भी साथ साथ डेवलप हो रही हैं, जिनमें से कई बार टाउन प्लानिंग विभाग तोड़फोड़ कार्रवाई कर चुका है, लेकिन अभी भी ये जारी है क्योंकि रेट का भी जो अंतर है वो कम से कम डबल का अंतर है। इस हिसाब से कार्रवाई चली हुई। खेतों में सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से संबंधित ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए सरकार 75% इसमें जो राशि है सरकार वहन करती है और बाकी 25% राशि किसान देता है। ट्यूबवेल कनेक्शन सौर ऊर्जा का उन्हें मिल जाता है और कई श्रेणियां हैं जिसमें 3, 7, 5 व 10 HP लोड है, उसके कनेक्शन दिए जाते हैं। 75% इसमें सरकार खर्च करेगी। कोई भी किसान इसके लिए आवेदन कर सकता है और 21 अप्रैल तक आवेदन करने होंगे। सरकार की वेबसाइट पर जाकर इसका लाभ लिया जा सकता है। कुछ किसान साझे तौर पर सिंचाई के लिए अगर सोलर कनेक्शन लेना चाहें तो उनके लिए भी ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जिला उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार ने यह जानकारी दी है। पिपली गांव में बिजली की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने बिजली विभाग सैदपुर स्थित दफ्तर में जाकर एसडीओ को समस्या दूर करने की अपील की। उनका कहना है कि गोपालपुर गांव की तरफ से बिजली की सप्लाई की जा रही है, जो कि लगभग 8 महीने से बिजली विभाग द्वारा पाई नहर से दिल्ली मार्ग के साथ साथ बिजली लाइन को बिछा दिया गया है, लेकिन इस लाइन की सप्लाई को अभी तक चालू नहीं किया गया है, जिसके कारण पिपली गांव के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिन रात बिजली के कट लग रहे हैं और जबकि नियमों के अनुसार उज्ज्वला योजना के तहत 22 घंटे बिजली उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। एसडीओ ने तुरंत कार्रवाई
के लिए निर्देश जारी किए हैं। महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी नीलम द्वारा पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ साथ महिला सुपरवाइजर द्वारा कार्यक्रम में भाग लिया गया। WCDPO नीलम ने बताया कि खरखोदा ब्लॉक के सभी गाँव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा पोषण पखवाड़ा 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक मनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य लोगों को प्रारंभिक जीवन पोषण व स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूक किया जाएगा। शहर के सोनीपत बाईपास चौक पर हुए सड़क हादसे में मोटरसाइकिल पर जा रहे मां बेटा घायल हो गए। घायल की शिकायत पर पुलिस ने टक्कर मारने वाली कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जींद जिले के आसन गांव निवासी सोमपाल का कहना है कि हाल समय में वह रोहिणी दिल्ली रहता है और अपने पैतृक गांव जा रहा था। खरखोदा सोनीपत बाईपास पर पहुंचा तो एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें वो घायल हो गए। पुलिस को शिकायत दे दी गई है। पुलिस इस मामले में जांच में जुटी है। ब्रह्म शक्ति सीनियर सेकेंडरी स्कूल थाना कला खरखोदा संस्कारी व हाईटेक शिक्षा हेतु संपर्क करें। अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 93 156 50 750। खरखोदा का अमर सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। सरस्वती बुक डिपो ब्राह्मण दरवाजा के पास खरखोदा में 6ठी से 12वीं कक्षा तक की पुरानी व नई किताबें सस्ते दामों में खरीदें। ऑफर सीमित समय के लिए। रजिस्टर व कॉपियों पर फ्री स्कीम सुविधा भी उपलब्ध। कॉन्टैक्ट नंबर 870 893 5792। NCERT, CBSE व हरियाणा बोर्ड की सभी बुक्स उपलब्ध। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपये प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखोदा। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।